फूरियर ट्रांसफॉर्म्स वीडियो नंबर 7 इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स का ये छठा वीडियो है। वेलकम ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल्स को ही आगे बढ़ाइए। एग्जाम्पल नंबर 8, हर किस्म का एग्जाम्पल हम आपके सामने रख दे रहे हैं। फाइंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus x square। Fourier cosine transform of e to the power minus x square equals to under root 2 upon pi integral 0 to infinity e to the power minus x square cos px dx। नंबर 1, p पैरामीटर है इसमें, ये फंक्शन ऑफ p है, p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए बाय लेबनिज रूल। लाइबनिज रूल, इसे I मान लिया जाए ना, इक्वल्स टू I से नंबर 1 डी आई अपॉन डी पी। आई सुविधा के लिए लिख दिए ना, अब I की जगह इतना मोटा ये लिखेंगे फूहड़ लगेगा। इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डेल अपॉन डेल पी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस पी एक्स डी एक्स। तो p के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, ये कांस्टेंट हो गया, इसमें नेगेटिव आएगा, माइनस को बाहर कर दिए, माइनस अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी p के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस लिख दिया, x भी आएगा e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स डी एक्स। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे इसको, इक्वल्स टू माइनस अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसके इंटीग्रल में एक x भी चाहिए, x सही है, और 2 भी चाहिए, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 1/2 लिख दो, ये रहा। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट किया जाए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा ये अलग से देख लिया जाए। मान लिया आई डैश इक्वल टू इंटीग्रल 2x e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट किया, 2x dx इक्वल टू dt हुआ। देयरफॉर आई डैश इक्वल टू इंटीग्रल e टू दी पावर माइनस टी और dt इक्वल टू माइनस e टू दी पावर माइनस टी, यानी कि माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रल हुआ। implies that di upon dp equals to -1/2 अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन साइन पी एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले निकाल लिया हमने। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
ध्यान रहे ये जो प्रोसेस हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कितना होगा, पी कॉस पी एक्स, पी कॉस पी एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ब्रैकेट में माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये रहा, इक्वल्स टू -1/2 अंडर रेडिकल 2/पाई ब्रैकेट, इन्फिनिटी रखोगे ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है इसलिए जीरो, जीरो रखोगे साइन जीरो जीरो होता है इसलिए जीरो, तो ये हो गया जीरो माइनस और ये माइनस प्लस कर दें, पी को बाहर कर दें, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी cos px इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू -p/2 अंडर रेडिकल 2/पाई, समझ रहे हैं, p को इधर कर दिए बाहर, और ये जो है यही तो i है ना, देखो i ये नहीं, i √2 लेकर के, तो एक बार लिखा जाए पहले, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू -p/2 के बाद जितना हिस्सा बच गया यही है क्या, i, ओके, तो यहां लिख दिया i, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसको सॉल्व किया जाए। नंबर 1 चाहिए हमको, इसी से भी इनिशियल कंडीशन बनाना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं। तो ये नंबर 1 अलग से नोट कर लेना, i इक्वल टू √2/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस पी एक्स डी एक्स, नंबर 1। implies that di/i इक्वल्स टू, i को इधर कर दिए, dp को उधर कर दिए, माइनस p/2 dp इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट log i इक्वल्स टू माइनस p²/4 प्लस c, नंबर 2। di/dp था तो i और p में हमें रिलेशन चाहिए, i और p में, p इक्वल टू 0 अगर इसमें कर दें, ऑब्वियसली फ्रॉम 1 when p इक्वल टू 0 i इक्वल्स टू √2/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू √2/पाई, ये इंटीग्रल पाइसन इंटीग्रल है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, गामा बीटा फंक्शन में भी इसकी वैल्यू निकाली जाती है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी इसकी वैल्यू निकाली जाती है, इसकी वैल्यू होती है √π/2, तो √π कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया 1/√2। इसे इसी तरह से लिख दे रहे हैं, पाइसन POISSION पाइसन्स इंटीग्रल, ठीक, और इसकी वैल्यू होती है √π/2, ऐसे कर दिया।
Applying these conditions to 2, we obtain I इक्वल टू 1/√2, तो हो जाएगा log 1/√2 इक्वल्स टू p की जगह 0 रखना है, 0 प्लस c, सॉरी, दैट इज c इक्वल्स टू log 1/√2। अब इसको उठा के नंबर 2 में रख दें तो log i आ जाएगा, फिर उसी से हम लोग i निकाल लेंगे। Putting it into we get log I equals to minus p square by 4 plus log 1/√2 implies that log I minus log 1/√2 equal to minus p square by 4 implies that log I into √2 हो जाएगा ना, I अपान 1/√2 करेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर बाई 4। implies that I √2 equal to e to the power minus p square by 4, I equals to 1/√2 e to the power minus p square by 4, ये इसका मान है, सही है। आइए अगला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 9, थोड़ा हैवी। Example 9. Find cosine transform of Fourier cosine transform of f of x equals to e to the power ax plus e to the power minus ax upon e to the power pi x प्लस e to the power माइनस पाई x। इसी जैसा एक एग्जाम्पल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, आइए देखते हैं। Fourier cosine transform of f of x equals to under radical 2 upon pi integral 0 to infinity f of x cos px dx equals to under radical 2 upon pi integral 0 to infinity e to the power ax plus e to the power minus ax upon e to the power pi x प्लस ई टू दी पावर माइनस पाई एक्स। कॉस पी एक्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दो, कॉस आई पी एक्स प्लस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ई टू दी पावर आई पी एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस आई पी एक्स अपॉन 2 डी एक्स, ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा होता है। अब इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको बाहर निकालिए, इक्वल्स टू 1/2 अंडर रेडिकल 2 upon पाई इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी। पहले वाले को उठाइए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए।
ई टू द पावर ए प्लस आई पी इंटू एक्स, फिर इसमें करिए प्लस ई टू द पावर ए माइनस आई पी एक्स, अब इसको उठाइए प्लस ई टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस ए प्लस आई पी आएगा, माइनस भी कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लिया तो जाएगा ए माइनस आई पी एक्स एंड दिस इंटू दिस प्लस ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस आई पी और एक्स अपॉन ई टू द पावर पाई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस पाई एक्स डी एक्स। इक्वल्स टू 1/2 अंडर रेडिकल 2/pi इंटीग्रल 0 to infinity देखो दो टर्म है ए प्लस आई पी वाले और दो टर्म है ए माइनस आई पी वाले, इनको पेयरिंग कर दो। ई टू द पावर ए प्लस आई पी एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए प्लस आई पी एक्स प्लस ई टू द पावर ए माइनस आई पी एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए माइनस आई पी एक्स अपॉन वही ई टू द पावर पाई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस पाई एक्स। अब इसको हाइपरबोलिक वाले में कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है ना। ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी माने कॉस हाइपरबोलिक टी अपॉन 2 नहीं है तो 2 कॉस हाइपरबोलिक इक्वल्स टू 1/2 अंडर रेडिकल 2/pi इंटीग्रल 0 to infinity 2 cos हाइपरबोलिक a प्लस आई पी एक्स प्लस 2 cos हाइपरबोलिक a माइनस आई पी एक्स अपॉन 2 cos हाइपरबोलिक पाई एक्स डी एक्स। ये 2 बैलेंस हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2 अंडर रेडिकल 2/pi इंटीग्रल 0 to infinity cos हाइपरबोलिक a प्लस आई पी एक्स अपॉन cos हाइपरबोलिक पाई एक्स प्लस cos हाइपरबोलिक a माइनस आई पी एक्स अपॉन cos हाइपरबोलिक पाई एक्स, ऐसे लिख दिया। अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे परटेनिंग टू कंटूर इंटीग्रेशन। ठीक, समझ में आ रहा है। वी नो दैट पहले वीडियो में सारे रिजल्ट हम आपको इकट्ठा लिखवा दिए थे, बता दिए थे सब कहाँ से आया है। वी नो दैट इंटीग्रल 0 to infinity cos हाइपरबोलिक ए एक्स अपॉन cos हाइपरबोलिक पाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 sec a by 2। बस इसी का इस्तेमाल कर लें। दो इंटीग्रल है आपके पास, दोनों ही इसी टाइप के। देखो cos हाइपरबोलिक इसको अल्फा मान लो, cos हाइपरबोलिक अल्फा एक्स, cos हाइपरबोलिक अल्फा एक्स अपॉन cos हाइपरबोलिक पाई एक्स
Therefore, cosine transform of f of x equals to 1 upon 2 under radical 2 upon pi within the bracket 1 upon 2 sec a plus ip upon 2 a plus ip upon 2 plus 1 upon 2 sec a माइनस आई पी अपॉन 2, ये रहा 1 अपॉन 2 बाहर खींच लें 1/4 अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई ब्रैकेट सेक जेड प्लस सेक डब्ल्यू, जेड हमने ले लिया है a प्लस आई पी अपॉन 2 को, w ले लिया है a माइनस आई पी अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलो जितना कर सकते हो, बस जहां सिंप्लीफिकेशन बंद हो जाएगा वही आंसर। इक्वल्स टू 1/4 अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई 1 बाई कॉस जेड प्लस 1 बाई कॉस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/4 अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई कॉस जेड प्लस कॉस डब्ल्यू अपॉन कॉस जेड कॉस डब्ल्यू। 2 एक यहाँ पे सरका दे नीचे 1 अपॉन 2 अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई कॉस जेड प्लस कॉस डब्ल्यू अपॉन 2 कॉस जेड कॉस डब्ल्यू। ऊपर फार्मूला लगाइए कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, नीचे 2 कॉस ए कॉस बी वाला। implies that Fourier cosine transform of f of x equals to वन अपॉन 2 अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो हो जाएगा 2 कॉस जेड प्लस डब्ल्यू बाई 2 इंटू कॉस जेड माइनस डब्ल्यू बाई 2, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस कॉस जेड माइनस डब्ल्यू। ये फार्मूले हाई स्कूल स्तर के हैं। कहीं भी इसी स्टेप के जस्ट बाद वाले में ही हम लोग एक काम कर लें, जेड प्लस डब्ल्यू लिख लें, इसको ऐड करोगे तो ए आएगा, जेड माइनस डब्ल्यू करोगे तो आई पी आएगा, है ना, आई पी बाई 2 प्लस आई पी बाई 2 आई पी। ये ऊपर वाला 2 और 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई जेड प्लस डब्ल्यू ए है तो जेड प्लस डब्ल्यू बाई 2 ए बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस आई पी बाई 2, नीचे कॉस ए प्लस कॉस आई पी, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दो। फाइनल स्टेप कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 2 अपॉन पाई कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक पी बाई 2 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस हाइपरबोलिक पी। यही इसका आंसर। इन दोनों को हम एक ही वीडियो में इसलिए नहीं डाले कि वीडियो साइज बढ़ जाती है, इसलिए दोनों के साथ एक एक दूसरे किस्म का एग्जाम्पल लगा के प्रस्तुत किया हमने। मैं समझता हूं अगले वीडियो में हम आपको बताएं इन्वर्जन फार्मूला का उपयोग, यानी ट्रांसफॉर्म दिया हुआ हो तो फंक्शन निकालना। ठीक, थैंक यू।